पितृपक्ष की समाप्ति के बाद देवी पक्ष का आरंभ होता है और इसके साथ ही शुरू होती है शक्ति की उपासना। शक्ति यानी ऊर्जा, जो निर्माण भी करती है और संहार भी उसी के हाथों होता है। कौन है ये शक्ति? सदियों से हिंदू संस्कृति में प्रकृति को शक्ति माना गया है और यही शक्ति जननी यानी माँ का रूप है, जिसके कई नाम हैं, कई रूप हैं और हर रूप की एक कहानी है। इन सब रूपों में देवी दुर्गा का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित और पौराणिक है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में भी इस नाम का उल्लेख मिलता है। इसीलिए देवी दुर्गा का नाम आद्या शक्ति भी है। एक पुराण में माँ स्वयं बता रही हैं कि सृष्टि में जब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, तब भी सिर्फ उन्हीं का वास था। जीव के निर्माण और संहार में उन्हीं का हाथ है। आगम शास्त्र के अनुसार भगवान शिव भी उन्हीं की मानस कृति हैं। इस विषय में शंकराचार्य ने कहा है, शक्ति के बिना शिव भी शव है। दुर्गा शब्द का अर्थ है अभेद्य, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिससे जीता नहीं जा सकता। देवी दुर्गा के नामकरण के पीछे एक कहानी है। आज मैं आपको वही सुनाती हूँ। हिरण्याक्षी के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गामासुर था। दुर्गामासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्तिहीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता के लिए आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गामासुर को यह सारी कहानी बताई और देवताओं के रक्षक के अवतार लेने की बात कही। ये सुनकर तुरंत ही दुर्गामासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गामासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से देवी अंबिका देवी दुर्गा कहलाने लगी। 9 रूपों में देवी दुर्गा की आराधना करते हुए हमें खुद को यह समझाना है और दूसरों को भी बताना है कि स्त्री ही आदि शक्ति है, प्रकृति का रूप है, निर्माण की क्षमता रखती है, तो जरूरत होने पर संहार करने का भी दम रखती है। अपनी शक्ति को पहचाने, खुद अपना सम्मान करें, तो जग भी स्त्री रूपी श्री के आगे नतमस्तक होगा। नवरात्र के इस पावन अवसर पर रेडियो कथा रत्न टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।